हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जो ये वीडियो और सीरीज जो मैं लेके आया हूँ, ये जो लेक्चर है आपका, ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास 8 से क्लास 9 में जाने वाले हैं। जो कि हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है साइंस। साइंस में आपको पता होगा 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका फिजिक्स। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो मोशन है। क्या है बेटा? मोशन है। अच्छा, मोशन का मतलब क्या है आप ये समझो, अभी जब हम इधर उधर टहल रहे हैं और जा रहे हैं, घूम रहे हैं, यही आपका मोशन है। तो इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। बेटा आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, जो कि आपका ये चैप्टर है वो 11 में भी पूछा जाएगा। मोशन चैप्टर आपके 11th में भी है, इसलिए यहां से आप बेसिक अपना मजबूत करिए। और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक बेटा, तो सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम जो है आपका मोशन। बेटा मोशन बहुत ही सिंपल चैप्टर है। कुछ बच्चों का कहना यह है सिर्फ मोशन कठिन चैप्टर नहीं बेटा। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो इसको देख के जाइए, मैं गारंटी देता हूं आपको मोशन चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और मोशन के टॉपिक्स कवर के कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोशन बेटा, जो कि चैप्टर का नाम है मोशन। इसी में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। बेटा सारे चीज सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। आप यहाँ पे आइए, आराम से पढ़िए। मैं बता रहा हूँ मोशन आपको हलवा लगेगा समझने में, जिस तरीके से बच्चे इमोशन हो जाते हैं। समझ गए बेटा? यानी कि मेरा कहने का इमोशन नहीं, वो तुम जोक था। हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं मोशन। बेटा मोशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, उसको समझिए। देखिए आगे टॉपिक कौन है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा, फिर इसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी, उसके बाद आपके एक्सेलरेशन एंड देन आफ्टर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक बेटा, इतना बात समझ में आ गई। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले मोशन, फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक बेटा? अच्छा इसको आप ध्यान समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो इसको केवल ज्यादा से ज्यादा आप 20 मिनट मुझे दीजिए, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी है मेरा। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, लोग समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोशन क्या है बेटा। अच्छा एक वर्ड है मेरे पास मोशन, एक वर्ड है मेरे पास रेस्ट। ठीक है, इमोशन नहीं, रेस्ट और मोशन। यानी कि अगर हम बिल्कुल सीधे खड़े हो जाए, बिल्कुल मोशन कुछ ना करें तो रेस्ट पोजीशन में, जब हम सो रहे होंगे या कहीं बैठे होंगे तो रेस्ट पोजीशन में होंगे। इससे पहले हम लोग मोशन समझते हैं। चलिए बेटा देखिए क्या डेफिनेशन है आपका। सबसे एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी मोशन व्हेन पोजीशन चेंज विद टाइम। यानी कि जो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करने लगे वो क्या कहलाता है आपका बेटा? मोशन। when position change with time, when position change with time। बेटा बिल्कुल सिंपल है, आप इतना ही लिखिए, when position change with time is known as motion। बेटा ज्यादा घबराने की बात नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, अभी हम लोग इधर उधर देखो, यहाँ पे अभी एक चीज और बताता हूँ, मैं समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो बेटा रेस्ट क्या है? रेस्ट क्या है? स्टेट रेस्ट व्हेन पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। व्हेन जब टाइम के साथ पोजीशन न चेंज हो रहा हो उसे क्या कहते हैं हम लोग बेटा? क्या कहते हैं? रेस्ट। आज समझिए इसमें जो एग्जांपल है आपका सिटिंग यानी कि बैठना। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है आपको? मोशन क्या था? जो पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ। रेस्ट जो है आपका वो चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ अपने पोजीशन को। जैसे कि बेटा ये दो आपको इमेज दिख रहा होगा, ये दो इमेज दिख रहा है, बताइए इसमें इमेज में से आपका मोशन कौन हो रहा है और रेस्ट पोजीशन में कौन सा है? आप सिंपल से बोलोगे भैया जो ये सब खेल कूद रहे हैं या उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, ये सब क्या है मेरे भाई? मोशन में है। सिंपल सी बनना। और जो हमारा रेस्ट है यानी कि पेड़ जो है और ये जो हाउस जो है ये एक पोजीशन पे ही है।
टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अगर टाइम के साथ चेंज होने लगे तो ये यहाँ पे क्या होता, मोशन। ठीक बेटा, समझ में आया? देखिए बेटा, अब हम लोग इसी तरीके से आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। देखिए बेटा, क्या लिखा, a physical quantity is property of material or system that can be measured and qualified। यानी कि ऐसे सिस्टम को जिसको हम मेजर कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रहा? ज्यादा कठिन नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी सिंपल, मेजर, क्वालिफाइड, बस इतना याद रखिए आप। देखिए डेफिनेशन क्या बताया मैंने, फिर से आप देखिए, फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी मेजर्ड। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी या सिस्टम क्या है बेटा, देखिए फिजिकल क्वांटिटी मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो या सिस्टम हो, उसको क्या कर सके हम लोग, क्वालिफाइड कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा क्वांटिटी यानी कि फिजिकल क्वांटिटी होगा। भैया कैसे, बताइए वो एग्जांपल। जैसे कि बेटा मास आपका हो गया, ये आपका क्या है, एक तरीके का फिजिकल क्वांटिटी है। अभी बताते हैं सिर्फ किस चीज को मेजर करते हैं, कैसे क्या है वो सब समझाते हैं। ठीक बेटा, ये मास जो है अभी आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम समझाते हैं। देखिए हमने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स के होते हैं, एक स्केलर, दूसरा वेक्टर। बेटा टू टाइप्स के बताया था आपको हमने, पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर। भैया स्केलर से समझ में आ रहा है जिसका मेजर किया जा सके ना बेटा। ये देखो स्केलर क्या है, जिसका मेजर किया जा सके, यानी कि उसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूं, स्केलर, मेजर, मैग्नीट्यूड, यानी कि हैज ओनली मैग्नीट्यूड। क्या बेटा, हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि जिसके पास केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी। क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी। देखिए बेटा एक चीज और समझिए, इस बात को हम बहुत ट्रिक में समझा रहे हैं आपको। देखो स्केलर जो है मेजर है तो मैग्नीट्यूड है उनके पास, समझ में आ रहा है। और दूसरा चीज, इसमें डायरेक्शन नहीं भाई, नाम ही स्केल है, स्केलर है, स्केल है, इससे समझो स्केल जो आप जानते हो ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा स्केल का, नहीं ना, सिंपल सी फंडा। तो ये क्या हो गया आपका, मैग्नीट्यूड इसके पास है केवल, तो यानी कि ये मेजर हो गया, यानी कि क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलर क्वांटिटी, बट नॉट डायरेक्शन। लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। भैया एग्जांपल बताइए, देखिए स्पीड, डिस्टेंस। अब भैया एक चीज बताइए आप मुझे, आपने कहा से स्केल है ना, तो हम क्या करते हैं, आप लेंथ है ना, जैसे 15 सेंटीमीटर, तो केवल लेंथ ही तो है ना, उसका डायरेक्शन तो है नहीं। जैसे कि डिस्टेंस यानी कि लेंथ, मीटर, ये सब क्या आपके स्केलर है। आप इतना समझिए, स्केलर का मतलब मेजर किया जा सकते हैं, मैग्नीट्यूड हो, वही आपका क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, फॉर एग्जांपल स्पीड, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। चलिए आगे, वेक्टर। वेक्टर, वेक्टर से समझिए क्या है, इसके पास टर्टर है, यानी कि डायरेक्शन में चलने वाला। क्या बेटा, टर्टर। टर्टर क्या होता है पता है, कछुआ होता है, डायरेक्शन में धीरे धीरे चलता है, यानी कि इनके पास दोनों चीज हो, मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीज हो, है ना। वेक्टर, टर्टर, ये जो क्या चीज है, ये आपके टर्टर यानी कि डायरेक्शन बता दिया। तो सिंपल याद करने का ट्रिक समझो आप लोग, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आए हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं, आपकी जितने भी डेफिनेशन होगा वो सबके सब आपको याद हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। देखिए आगे की ओर बढ़िए, क्या बताया मैंने, वेक्टर जो है वो आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। फिर मैं बोल रहा हूं बेटा बार बार, टर्टर, वेक्टर, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड हो और क्या चीज हो, डायरेक्शन हो, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सबके पास डायरेक्शन होता है बेटा। अभी समझाएंगे। भैया बताइए फोर्स कैसे हो सकता है। सपोज दैट ये मेरा पेन है, सपोज दैट ये पेन जो है इसको मैंने ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा, तो क्या हुआ, ये अपने ऊपर से नीचे की ओर आया, एक डायरेक्शन हुआ, यानी कि इसकी क्या न्यूटन, मान लो इसका कितना होगा मास,
अबाउट 2 मान लेते हैं, सब 2 kg ऐसा समथिंग मान लेते हैं, एक्सेलरेशन इतनी स्पीड में गिरा। तो आपको एक चीज बताया होगा, आपको पढ़ा भी होगा क्लास 8th में, F इज इक्वल टू ma न्यूटन, यानी कि सपोज दैट 6 और 4 ऐसे में 24 न्यूटन आया। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं से जिसके पास डायरेक्शन भी हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, वो आपका वेक्टर होता है। ये क्या है, सिंपल अलजेब्रिक रूल फॉलो करता है, ये वेक्टर अलजेब्रिक रूल फॉलो करता है। बेटा समझ में ना आए तो बताइएगा, समझ में ना आए तो बताइएगा, अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब एंड लाइक करिए और भैया को आगे बढ़ाइए। ठीक बेटा, समझिए इस बात को। हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दैट इज वेक्टर, यही आपका वेक्टर है। दो चीज समझ में आ गया, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या आता है, अभी हम लोग एक डिस्टेंस नाम का चीज सुन रहे थे, एक डिस्प्लेसमेंट नाम का चीज सुन रहे थे स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में, है ना, उस वेक्टर क्वांटिटी में देखा मैंने। तो अब देखिए होता क्या है भैया, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब ये है जिसका एक्चुअल पाथ हो, डिस्टेंस, डिस्टेंस। बेटा एक चीज बताओ, इसके स्पेलिंग से और इसके नेम से ही क्या पता चल रहा है, से हमको डिस्टेंस का एक्चुअल मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पाथ हो। जैसे कि देखो एक पहला रूल में ये लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक एक्चुअल पाथ तक का ट्रेवल किया गया हो, मतलब यहां से यहां तक गया हो, ये पूरी लेंथ जो होगी एक्चुअल पाथ होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। अच्छा एक चीज हम पहले समझाते हैं बेटा, अब इसमें ट्रिक बताओ भैया, जैसे आपने स्केलर में वेक्टर टर्म में बताया आपने, ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे याद करें। डिस्टेंस है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब है एक डिस्टेंस, हम यहां पे आए फिर यहां पे आए, यहां से लेके यहां तक का क्या हुआ, हमने मेजर किया, एक्चुअल बात आया, मान लिया हमने 4 सेंटीमीटर, तो ये जो लेंथ है आपका, यही आपका क्या हो गया, एक्चुअल डिस्टेंस। चलिए आपको समझाते समझाए ये कैसा होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होता है, अभी आपको समझाया था मैंने। फिर इसके बाद इट ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, या नेगेटिव नहीं होगा, ना जीरो होगा। भैया कैसे, समझाइए। अच्छा सपोज दैट हम यहाँ पे सपोज करते हैं एक यहाँ पे एक कोई आदमी है या स्टूडेंट है, वो यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का चला, क्या बेटा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला, यानी कि ये 5 मीटर है, कितना है, बस ये आपके यहाँ से यहाँ तक का चल रहा है। फिर अगर हम ऐसा ही समझ लेते हैं, अगर हम समझ लेते फिर ये यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यानी कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो कवर डिस्टेंस कवर कर रहा है वो पाथ, ये पूरा इसका डिस्टेंस है। समझ गए बेटा। अभी हम एग्जांपल आपको न्यूमेरिकल भी समझाएंगे, न्यूमेरिकल में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने दूंगा, गारंटी मेरी है बेटा। मैं बता रहा हूँ एक एक स्टेप न्यूमेरिकल के, थ्योरी के, बस ऐसे रटवा दूंगा मैं। हमने आपको बताया डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस समझ में आ गया, एक्चुअल पाथ, स्केलर क्वांटिटी, देन आफ्टर क्या बोला था मैंने, केवल पॉजिटिव, बेटा डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कभी नहीं, नो जीरो। चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं क्या लिखा बेटा, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, लीनियर पाथ हो सकता है, डिस्टेंस जो है वो क्या है, इक्वल पाथ। अगर ये लाइन आपको याद करना है तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मत करिए। केवल आपके 3 पॉइंट अगर आपको समझ में आया बहुत, मैं आपको केवल ये एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूं, समझिएगा। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, ठीक है। चलिए अच्छा इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही यहां किया गया। क्या किया गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है बेटा। सब इसमें देखिए टाइम ही चलेगा क्योंकि ये मोशन है ना, मोशन चैप्टर है, इसलिए टाइम चलेगा इसमें। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा, आगे है डिस्प्लेसमेंट बेटा। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यस, डिस्प्लेस का मतलब है, हमने थोड़ा खिसकाया फिर थोड़ा खिसकाया, अरे डिस्प्लेस का मतलब क्या है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसे बेटा, देखिए
शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल से फाइनल, क्या बेटा, इनिशियल से फाइनल लेंथ यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। देखिए शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए कैसे भैया, देखिए इसको हम लोग एस से बेटा डिनोट करते हैं। किससे करते हैं डिनोट, एस से डिनोट करते हैं हम लोग। इससे किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। और इसको स्मॉल डी से भी करते हैं, और डी से भी कैपिटल डी से भी करते हैं, जिससे आपको मर्जी उससे करो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। ठीक है, और इसमें भैया पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी हो जाएगा। भैया कैसे, अभी आपने डिस्टेंस का बताया, उसमें केवल पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्यों आपने बताया मुझे, से पॉजिटिव भी होगी, निगेटिव भी और जीरो भी। चलिए दिखाते हैं आपको। सपोज दैट ये एक लेंथ है, फील्ड है, हमारा ग्राउंड फील्ड है जहां पे आप लोग खेलते हो फुटबॉल फुटबॉल। ठीक है, उसको मान लेते फील्ड है। यहां पे आप हो, क्या बेटा, यहां पे आप हो, यहां पे आप हो, ये यहां से लेके यहां तक का आप दौड़ते 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 गए, यानी कि रन अप कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो यहां से यहां तक का गए, ये आपका क्या था, ये आपका है, ये जो पॉइंट है आपका, ये इनिशियल पॉइंट है। क्या है बेटा, इनिशियल है। क्या है, इनिशियल पॉइंट है। अब आप खुद सोचिए, से हम ऐसा करते हैं, आप वहां से गए, अब हमको फील्ड के यहां पे आना है ना, तो हम क्या करें, यहां से वापस यहां पे आ गए, तो आप खुद समझिए, से जब हम उधर गए, फिर जब पीछे की ओर आए, तो हमारा क्या हुआ, माइनस में आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा बेटा, क्योंकि फाइनल तो सॉरी इनिशियल तो मेरा ये है, लेकिन फाइनल क्या बना रहे बेटा हम लोग, ये बना रहे भैया। अच्छा इसी में आपको एग्जांपल बताइए मुझे, देखो बेटा, सपोज दैट ये हमारा फील्ड का जो है, मान लेते हैं इसे, सपोज कर रहा हूं 5 मीटर माना लिया। ठीक है, अब जब हम इधर से वापस आए थे, तो ये पूरा फील्ड जो है बेटा मेरा, ये फील्ड जो है वो कितना होगा, मान लिया 10 मान लिया, 10 मान लिया। तो जो मेरा इनिशियल पॉइंट की जो लेंथ होगी वो 5। ठीक है, मान एक सपोज करके मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या, अब ये -10 अब बस। ठीक है, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट का, अब देखिए निगेटिव आ जाएगा। अगर हम 5 में -10 को करेंगे, आपको देखा होगा आपने क्लास 8 में समझाया गया होगा आपको, से जब हम सब्ट्रैक्ट छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली करते तो हमेशा निगेटिव का साइन लगाते, तो यहाँ निगेटिव लगेगा, और 5 में -10 होगा तो यहाँ पे -5 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से माइनस निगेटिव में आएगा। अब जीरो भैया कैसे आएगा, जीरो कैसे आएगा, सपोज दैट जीरो, आप समझिए जीरो कैसे आएगा, ये भी मैं बताता हूं। सपोज दैट ये जहां आपने यहां से है, अब फिर दोबारा यहीं पे आ गए, फिर आप दोबारा यहीं पे आ गए, तो क्या होगा, 5 - 5 = 0 मीटर। बस, यानी कि मैं ये बताना चाह रहा था, यानी कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेस करता है, वो शॉर्टेस्ट पाथ को डिनोट करेगा, यानी कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन। इसका जो फॉर्मूला होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। जो कि ये देखिए लिखा हुआ, फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ, और ये जो है आपका ये वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज लास्ट पॉइंट में आपको बता दूं, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू दी लेस देन डिस्टेंस। हाँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझ चुके हैं, से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, समझ में आ गया। एग्जांपल आपको समझ में आया, आगे बढ़े हम लोग। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, भैया ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और आप लोग ये चाहते हो कि नोट्स कहाँ से मिलेगा, तो नोट्स या तो आप हमारे एवएम इंस्टीट्यूट के ऐप पे जाइए, तो वहां पे मिल जाएगा, या नहीं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, जो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और आप वहीं पे क्लिक करोगे आपको वहां से प्रोवाइड हो जाएगा।
ठीक बेटा, ये आप एक प्रॉपर नोट बनाइए अपने कॉपी में। अगर आपको क्लास 10th में 90% अबव लाना है तो आपको अभी से तैयारी करना है, जुट जाना है, अभी से लगना है। आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है बेटा, ऐसे आगे नहीं बढ़ोगे। 90% लाने के लिए टाइम देना पड़ता है, कम से कम 2 घंटा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। आप हमारे नोट्स को बनाइए, जो हम नोट्स दे रहे हैं आपको, इससे देखिए इस वीडियो से और नोट्स बनाइए और समझिए। अगर बाय चांस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, से क्वेश्चन नहीं आया, मैं उस पर वीडियो बना के आपको फिर शेयर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में और मजा आ रहा है पढ़ने में तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक का शेयर कीजिए। बस चलिए आगे बढ़ते हैं, बातें बहुत हो गया। आगे क्या है बेटा, स्पीड। स्पीड, शू, गाड़ी चलता है शू, ये क्या है, गाड़ी चलता है ना बेटा। स्पीड मतलब मैं बता रहा हूँ, मजाक कर रहा था। तो ये क्या है, स्पीड है। अच्छा एक चीज इसमें, एक चीज आपको दिख रहा होगा अभी, एसआई यूनिट है ना, तो डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होगा वो हमारा मीटर होगा, ठीक है। अगर नहीं अगर समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, वो मीटर होगा, ठीक बेटा। चलिए आगे की ओर समझते हैं। और यहाँ पे आ गए हम लोग अपने स्पीड पे। अब यहां से हम लोग बहुत तेज रफ्तार पकड़ेंगे बेटा और समझते हैं स्पीड क्या होता है। देखिए बेटा, स्पीड क्या है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। बेटा सिंपल बात है, मोशन है तो टाइम है ना, समझ गया ना। चलिए देखते हैं मोशन में क्या है, ये चीज बताएगा। देखिए बेटा यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम, यानी इसका फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 8 में भी समझा होगा। क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, समझ लीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट जो होगा बेटा मीटर पर सेकंड है, यहाँ दिया गया है इसकी एसआई यूनिट। भैया कैसे बेटा, ऊपर क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस का अभी मैंने आपको बताया क्या है, यूनिट मीटर, और इसके बाद टाइम का सेकंड, आपको तो पता होगा ना, है ना, बताएगा होगा तुम्हें, तो ये हो गया। नहीं बताएगा तो मैं बता रहा हूं ना, टाइम का क्या होता है बेटा, टाइम में क्या होता है, टाइम में क्या होता है, सेकंड, मिनट नहीं सेकंड, समझ गए बेटा। तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। एसआई यूनिट समझ गए। अब हम लोग वेलोसिटी पे आते हैं बेटा। वेलोसिटी क्या है, पर क्या है कि नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा है, बोले डिस्टेंस बढ़ा है। अब वेलोसिटी क्या होता है ये देखिए, चलिए समझते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी यानी कि रेट ऑफ चेंज। अब देखिए भैया इससे हमारा फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी का, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बेटा। अब मैंने आपको पीछे बताया था, क्या बताया था, इसका जो होता है फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का फाइनल माइनस इनिशियल। आप कर सकते हो, कि आगे बताते समझाते हैं। चलिए अच्छा एक चीज और समझा दे, पहले हम लोग वेलोसिटी पे आने से पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। एक एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, यानी कि टोटल डिस्टेंस निकालेंगे उसके टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो आएगा एवरेज। अभी मैं इसका न्यूमेरिकल है, एवरेज में समझने वाली बात नहीं, इसका डेफिनेशन आप याद कर लो बस, ठीक है बेटा। आगे की ओर बढ़ते हैं। से ये हमने बता ही दिया, से ये क्या चीज है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। इसका जो यूनिट होगा बेटा मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, कोई डाउट। देखिए डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का सेकंड, यानी कि इसीलिए इसका मीटर पर सेकंड, स्पीड का भी मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एक चीज देखिए इसमें आगे मैंने लिखा है वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द डेफिनिट डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर, यानी कि अभी डेफिनिट डायरेक्शन है इसलिए ये क्या है, वेक्टर है, टर है, ये वेक्टर है, ठीक है।
यानी कि ये अपने डायरेक्शन को एक स्पेसिफिक यानी डायरेक्शन बताता है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एक चीज और, टोटल वेलोसिटी क्या होता है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। सिंपल सिंपल। कोई डाउट बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा से भैया ये क्वेश्चन नहीं आया। और अगर आपको कुछ अपने से पूछना हो तो भैया ये इस चीज में डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में डालिए, क्वेश्चन डालिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखो, हमने आपको बोला था ना एग्जांपल आपको करवाऊंगा, एग्जांपल आ चुका है। अभी हम लोग ने एवरेज क्या पढ़ा, स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, उस पे एक एग्जांपल करते हैं बेटा। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल है बेटा बहुत सिंपल होता है, घबराने की बात नहीं है। आप लोग क्लास 8 से 9th में आए तो आपको लगता होगा से हम किस तरीके से न्यूमेरिकल करेंगे, कहीं हम दिक्कत ना हो जाए मेरे न्यूमेरिकल में, कहीं गलत ना हो जाए। नहीं भैया बेटा, ये सब कुछ नहीं है बेटा। आप केवल, मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस 2 घंटा, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब साइंस, जो आपको अच्छा लगे। देखिए बेटा, हम आपको न्यूमेरिकल बहुत ही बेसिक से समझाएंगे और एक चीज बहुत सिंपल तरीके से, ऐसे न्यूमेरिकल आपको कोई नहीं समझाया होगा जैसे मैं समझाऊंगा। अभी देखिएगा आप, चलिए क्या है बोला गया बेटा, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। पहली बात तो आप लोग सबसे पहले आप यूनिट याद कर लो, जैसे टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, डिस्टेंस का मीटर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, स्पीड का मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, जो भी है मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस चीज को आपको याद करना है और उसी से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। यूनिट को देखिए, चलिए ये क्या है बेटा, यूनिट क्या है 16 मीटर। ठीक है, हमको समझ में आ रहा है सिर्फ डिस्टेंस है। चलिए आगे देखते हैं, इसका यूनिट क्या है बेटा 4 सेकंड, यानी कि टाइम होगा। एक और आ गया है अनदर ऑब्जेक्ट, वो भी 16 मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में। ठीक है, तो ये भी हमारा टाइम है, यानी कि हमें स्पीड निकालना है बेटा। स्पीड निकालना है तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है, फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड है बेटा, समझो, एवरेज स्पीड जो है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके बेटा, टोटल टाइम। ठीक है, समझ गए। चलिए हमने सबसे पहले आपको बताया, एक चीज और याद रखिए, न्यूमेरिकल करने से पहले ये चीज याद रखना है, जहां पे फुल स्टॉप खत्म वहां से आपका पहला न्यूमेरिकल का आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या करना है। उसके आगे ना बढ़ो, पहले आप देखो क्या क्या रहेगा फुल स्टॉप खत्म होने के बाद। फुल स्टॉप कहां पे खत्म बेटा, यहाँ पे। तो देखो क्या क्या दे रखा है, ये है डिस्टेंस, मान लेते हैं ये पहला डिस्टेंस है d1 इज इक्वल टू 16 मीटर, यानी कि t1 क्या है मेरा बेटा 4 सेकंड, यानी कि सेकंड। देखो फिजिक्स में पूरे कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लेकिन अगर आपको यूनिट आता है तो बहुत आराम से आप लोग कर लोगे। 9 के इतना न्यूमेरिकल कठिन नहीं होते हैं, पहले मैं बता दूं। बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल से आप बेसिक तरीके से सीखिए, कोई घबराने की बात नहीं। दिक्कत हो मैं हूं, पूछिए मुझसे आप, ठीक है। मैं आगे बता रहा हूं। तो आप देखिए दूसरा है d2 इज इक्वल टू 16, ये भी है बेटा 16 मीटर। t2 कितना है बेटा 2 सेकंड। अभी हम लोग देखे थे बेटा से हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस। तो बेटा d1 d2 जो है समझना बेटा, d1 d2 को हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, और t1 t2 को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस ये मिल जाएगा हमारा, है ना। चलिए देखते हैं, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 16 प्लस 16
इज इक्वल टू 32 मीटर। बेटा एक बात और याद रखना, कभी भी न्यूमेरिकल करना तो हमेशा यूनिट को जरूर लिखना। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो नंबर कट सकते हैं। इसलिए आप चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे कोई भी केमिस्ट्री हो, आपको यूनिट तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए आप यूनिट जरूर लिखो। ठीक है, चलिए। टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो आगे बढ़े, चलते हैं। देखिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा 32 अपॉन 4। अब 4 ऐसा 32 होता है, क्यों होता है ना, तो आप इसको कट सकते हो। ठीक है, स्पीड है बेटा, तो मीटर पर सेकंड हो गया आपका। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमने टाइम निकाला सबसे पहले, सॉरी डिस्टेंस निकाला, फिर इसका टाइम निकाला, ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। कोई दिक्कत समझ में आया? नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, बता रहे हैं। हम लोग सबसे पहले हमेशा यूनिट को देखते हैं, और सबसे पहले एक चीज और ध्यान दीजिए, जहां पे मेरे पास फुल स्टॉप हो वहां पे रुक जाएंगे और देखेंगे क्या क्या चीज दिया गया है, तब उस न्यूमेरिकल को करना है। ऐसे नहीं आता बेटा, ध्यान रखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन हमें तो मत लगाइए, केवल समझिए। चलिए आगे आते हैं। 16 मीटर यानी डिस्टेंस, 4 सेकेंड यानी टाइम, 16 मीटर यानी डिस्टेंस, और 2। अब भैया ये बताइए, अगर यहाँ पे मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर होता है। बेटा अगर वो ऐसा कंडीशन आएगा तो आपको समझ में आएगा, न्यूमेरिकल में कराऊंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? एवरेज स्पीड। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे रुक जाइए। इसमें कहाँ करें? नेक्स्ट देखिए, स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए एक मिनट मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ, एक मिनट ये हम लोग पढ़ लेते हैं डिफरेंस क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी में। ठीक है, उसके बाद फिर हम वो न्यूमेरिकल लगाते हैं सेकंड में, तो जिससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बचा बेटा, यहाँ जगह नहीं बचा है। चलो मैं आगे पहले मैं समझाता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, समझिए स्पीड और वेलोसिटी अभी मैंने आपको बताया क्या है क्या नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया। तो सबसे पहले ये चीज समझो, जो मेरा रेट एट विच डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोला गया, रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंज इन पोजीशन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये भाई बेटा ये चेंज पोजीशन वही हुआ, कैसे इनिशियल से फाइनल, यानी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया जा रहा है। ये एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है। अच्छा एक बात याद रखो, अभी हम दो चीज पढ़े, वेक्टर में v है ना, तो वेक्टर में वेलोसिटी आता है ना। देखो वेक्टर टेरेटर हमने बताया था, सिर्फ वेक्टर जो है वेलोसिटी है, v दोनों में आ रहा, तो याद करने की जरूरत ही नहीं हुआ। स्पीड आपका स्केलर है, स्पीड s और s स्केलर, सिंपल सी फंडा यार, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। कैसे देखिए, स्केलर से स्पीड, वेक्टर से वेलोसिटी यानी कि v s s। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। टेल्स शो दी फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूविंग। ठीक है, टेल्स हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन दी ऑब्जेक्ट मूविंग, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, कितने स्पीड में। ठीक है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, वेलोसिटी इज क्या बोला जा रहा है बेटा, वेलोसिटी जो है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। भैया अब यहाँ पे आप बताइए, और जो हमारा आपने बताया था सिर्फ डिस्टेंस केवल पॉजिटिव होता है, लेकिन ये स्पीड बेटा अभी इसको सोल्यूशन करोगे, डिस्टेंस मान लेते हैं 4 उसका डिस्टेंस 4 उसका डिस्टेंस मान लिया, एक न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो इसका फॉर्मूला बताया था, नेक्स्ट पे लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि एसआई यूनिट जो होता है दोनों का से मीटर पर सेकंड। दैट इज ऑल। समझ में आया? ज्यादा कठिन नहीं बेटा, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हम लोग समझे और जाने। सबसे पहले मोशन क्या होता है, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें हमने दो पढ़ा, स्केलर वेक्टर, ठीक है, मोशन रेस्ट सबसे पहले। उसके बाद क्या पढ़ा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, फिर इसके बाद स्पीड वेलोसिटी, क्या पढ़ा बेटा, स्पीड वेलोसिटी। अच्छा, इसका मैं अभी एक एक करके स्टेप में बताऊंगा और याद करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है बेटा। आगे एक्सेलरेशन है, इसको कवर कर ही लेते हैं हम लोग। आगे क्या है बेटा, एक्सेलरेशन क्या है? अच्छा, एक्सेलरेशन जो है ना वो हमारा क्या है, से फाइनल से इनिशियल पॉइंट पे है। देखो कैसे समझते हैं, देखिए, इट इज डिफाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, देखते हैं समझिए, चेंज विद द टाइम। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट जो है इसका मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मीटर पर सेकंड किसका था, स्पीड का। चलिए ये समझते हैं। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू ये बताया ना, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यानी कि फाइनल, यहां पे हम लोग ये ले सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। इसका भी हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन जो निगेटिव होता है ना, एक्सेलरेशन जो निगेटिव आता है एक्सेलरेशन मेरा, उसे हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन इज निगेटिव इज नोन एज रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन जहां पे निगेटिव होगा वही आपका रिटार्डेशन होगा। बेटा ये सबके न्यूमेरिकल में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, नहीं होगा अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी टाइम है हम लोगों पर, हम चाहते हैं पहले थ्योरी पार्ट्स आप लोग कवर कर लो, फिर एक एक न्यूमेरिकल फिर हम लोग लगाएंगे अच्छे से, ठीक बेटा। एक न्यूमेरिकल समझ में आया, अभी मैं बताता हूँ। चलिए आगे क्यों करते हैं। आप देखिए, जो टॉपिक हम लोग ने शुरुआत में कवर कर रहे थे, क्या लास्ट टॉपिक मेरा क्या था, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या था बेटा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखिए, बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि जो बॉडी को है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल मिले, उसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। बेटा इसमें क्या करें, अनइक्वल हो क्या चीज, डिस्टेंस बेटा, इसमें क्या हो, अनइक्वल डिस्टेंस, लेकिन टाइम इक्वल हो। इसमें क्या बताया गया है, स्पीड रिमेन कांस्टेंट, क्या बेटा, स्पीड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट दी टाइम, यानी कि टाइम के साथ जो हमारा स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन इधर क्या होगा, स्पीड चेंज ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है। आगे क्यों, ये एक्सेलरेशन इसमें जीरो हो जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, इसमें नॉन जीरो होगा, ठीक है। ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये हम लोग जो ग्राफ भी है ना, अभी ग्राफ अभी आया ना, तो मैं बता रहा हूँ ग्राफ को भी हम लोग समझेंगे, अभी इस चैप्टर में आपके ग्राफ भी है, ठीक है। अभी हम लोग ये सब कवर कर ले, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ करेंगे। और एक आपके हैं न्यूटन्स के लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, ये सब जो है वो मैं वहां पे कवर कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में है तो आप फिर वहां जाके देखिएगा, ठीक बेटा। और मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज मिल रही है तो अपने दोस्तों तक का भी शेयर करो और भैया को आगे बढ़ाओ, ठीक बेटा। आप लोग के सपोर्ट से हम लोग आगे जाएंगे। देखिए क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन स्ट्रेट लाइन, इसका जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे ना वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, कर्व बनेगा, ओके, समझ में आ गया। बस बेटा हम लोग का जो जितना भी था हम लोगों ने समझ लिया, जितना टॉपिक हम लोग शुरुआत में कवर कर रहे थे। बेटा ये पूरा एक चैप्टर है आपके मोशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ये पूरा आपका है। थ्योरी पार्ट जितना था सब यही है, आप इसको केवल 20 मिनट में शायद हो गया होगा। अब देखिएगा टाइम 20 मिनट के आसपास,
ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा बेटा। और इस चीज को अगर आप समझ लेते हो तो 9th और 11th में भी आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी तरीके से आप हमारे वीडियो में देखिए, समझ में आए तो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको शेयर कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके ओके बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से बस यही कहना चाह रहे हैं, मन लगा के पढ़िए, रैंक अच्छा लाइए, परसेंटेज अच्छा लाइए और मेरा नाम कीजिए। बस यही आपसे कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप लोग समझ चुके हैं, से पूरा मोशन चैप्टर हम लोगों ने निपटा दिया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आपका कमेंट आता है तो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, जो कि होगा न्यूमेरिकल बेसिस। ठीक बेटा, आगे की ओर समझ गए, ये सब कुछ समझ गए। जो भी डाउट लगे, जो भी दिक्कतें हो, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, ये भैया आपके लिए हाजिर है, आपको जरूर समझाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बस इतना ही, आगे की ओर बढ़े। ठीक बेटा, गुड बाय।